जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा। और साउथ की एक रामायण में, जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम था। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं थे। शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं थे। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी था। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर आओ। लखन लाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी मेरे लखन लाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में, जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूँ, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता हूँ। इससे जल की मूलता बड़ी है, इस जल की बड़ी प्रबलता है। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं। विनाश काले विपरीत
बुद्धि। अब एक बार ये कथा पहले कह चुके हैं, तो वहां पर किसी ने प्रश्न लिखकर भेज दिया था पत्र पर कि रावण भी तो शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, फिर उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई। ये प्रश्न आपके भीतर भी जागृत होना चाहिए। किसी और वाला गुरु जी जब देखो, जब जल की महत्वता करते हैं कि जल राम जी ने चढ़ाया, जल कृष्ण जी ने चढ़ाया, जल विक्रमादित्य जी ने चढ़ाया, राजा भोज ने चढ़ाया, जल सबने चढ़ाया, भगवान नारायण ने चढ़ाया, माँ लक्ष्मी जी ने चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया, माता पार्वती ने जल चढ़ाया। तो ये एक प्रसंग आता है कि फिर रावण भी तो जल चढ़ाता था, उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई, उसकी बुद्धि कैसी विपरीत हो। और अपन कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये अपन कह रहे हैं, अपन बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत। तो रावण क्या जल नहीं चढ़ाता था? रावण क्या जल समर्पित नहीं करता था? दो तरह का जल चढ़ाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक जल चढ़ाना वो होता है जो आप रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो। और दूसरा जल चढ़ाना वो होता है कि चार माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तब अपना मन कर जाता है कि जल चढ़ा दो। चार लोग जा रही हैं तो अपन भी चलो। या कोई बीमार पड़ गया, कोई दुखी हो गया, कोई कष्ट में आ गया तो मंदिर याद आ गया। जल चढ़ाना या फिर कुछ कामना हमारे भीतर है तो हमने जल चढ़ा दिया, कामना पूरी हो गई, जल चढ़ाना बंद कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया और जल चढ़ाना हमने बंद कर दिया। बस रावण इसी सोच का था। जब उसको वर चाहिए था, जब उसको बहुत कुछ प्राप्त करना था, जब उसको बहुत कुछ चाहिए था, तब रावण जल चढ़ाने का काम करता था, तब रावण भगवान की आराधना करता था। और जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, जब रावण के पास में बहुत सारा बल एकत्रित हो गया, जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, तब रावण जल चढ़ाना बंद कर देता था। फिर रावण को किसी ने अकल दी, फिर रावण को किसी ने बुद्धि दी कि वो इंद्र तो तुम्हारी सभा में आया ही नहीं, तब फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि इंद्र मेरे अधीन हो जाए। फिर जल चढ़ाया, अग्निदेव मेरे अधीन हो जाए, वायुदेव मेरे अधीन हो जाए, ये जल नारायण मेरे अधीन हो जाए, ये देवता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह मेरे अधीन हो जाएं। भगवान जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से वर प्राप्त करते करते सबको अपने अधीन कर लेते हैं। तब अब रावण ने कई बार जल चढ़ाना बंद भी किया। मांगने के लिए हमने भगवान की आराधना कर ली, मांगने के लिए हमने बहुत कुछ आराधना करी, पर उसके बाद जब हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हमने भगवान का द्वार छोड़ दिया। हमें रावण जैसी बुद्धि नहीं लाना है, हमें रावण जैसी विद्या नहीं चाहिए। हमें तो भगवान राम जैसी विद्या चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जैसा बल चाहिए, हमें भगवान विक्रमादित्य जैसी बुद्धि चाहिए, हमें राजा भोज जैसी बुद्धि चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, तुकाराम जी जैसी, मीराबाई जैसी, नरसिंह मेहता जैसी, तुकाराम जी जैसी ऐसी बुद्धि हमारे भीतर चाहिए। हमें वो बुद्धि नहीं कि थोड़े दिन तक वो कार्य करा, थोड़े दिन के बाद में हमने बंद कर दिया। 3 महीने हम मंदिर गए, 3 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। 4 महीने हम मंदिर गए, 4 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। ऐसी विवेकता, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हमको नहीं चाहिए। हम भगवान का गुणगान नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का स्मरण नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का मंत्र जाप नित्य प्रति करते रहें। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है, क्यों धरी रह गई? ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया जिसके कारणवश भगवान हमारे सम्मुख में नहीं आते,
जिसके कारणवश भगवान हमारे सामने नहीं आते। शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन ओ शंभु शरने मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। हम नित्य प्रति भगवान के दरवाजे जाएं, हम नित्य प्रति भगवान की चौखट पर जाएं, हम नित्य प्रति भगवान के द्वार पर पहुँचें, हम नित्य प्रति भगवान की शरणागति में पहुँचें, तो हमारी जीवन की एक आनंदता है। थोड़े दिन पूजा बंद कर दिया, थोड़े दिन जल चढ़ाया बंद कर दिया, दुख आया बंद कर दिया, तकलीफ आई बंद कर दिया, बीमारी हो गई, कष्ट आ गया, मंदिर भी गए, जल भी चढ़ाया तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत पूजा अर्चना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत आराधना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही। ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हारे लिए दुख दे रखा है, ना ना, थोड़ा हमारे पूर्व जन्म का भी कर्म हमको भोगना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। कल सोमनी की कथा सुनी थी ना आपने, सोमनी की कथा कल अपन ने सुनी। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाली बेटी थी वो गलत संगत में पड़ गई थी, और गलत संगत में पड़ी, उसको यौवन का एक आनंद था, तो बाद में जन्म लेने के बाद आँख से अंधी भी बनी और शरीर में कोढ़ भी हो गया, शरीर भी बेकार हो गया, अंधी भी हो गई, भटकती फिरी। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई बड़ा कष्ट आ जाए, कोई बड़ा बात हो जाए, समझना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का भोग आज हम भोग रहे हैं। उस कर्म के भोग को हम जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना बाबा का स्मरण करेंगे, जितना जितना शिव की भक्ति करेंगे, जितना जितना भगवत भजन की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना उतना हमारी कर्म की गति कटती चली जाएगी। हाँ, कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास अजाना में ऐसी विद्या दे दूंगा, मेरे पास अजाना में ऐसी भभूति दे दूंगा, मेरे पास अजाना ऐसी बेल दे दूंगा जिससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये व्यर्थ की बात है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा, छींक अगर हमें आ रही है हमें छींकना है, खांसी हमें चल रही है हमें खांसना है, भूख हमें लग रही है भोजन हमें करना है, प्यास हमें लग रही है पानी हमें पीना है, दर्द हमें हुआ है तो गोली हमें खाना है। उसी तरह अगर कष्ट हमको है तो भगवान का भजन भी हमें करना है जिससे यह कष्ट मिट जाए। उस प्रभु का नाम हमको जपना है जिससे हमारे जीवन का ये कष्ट, हमारे जीवन की ये तकलीफें, हमारे जीवन का ये दर्द हमारा स्वयं का समाप्त हो जाए। ये हमको करना, हमारे लिए। राम में और रावण में क्या अंतर था? एक विशाल अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर राम जी में और रावण में था। राम जी अयोध्या से चले थे और चलते चलते लंका पहुंचे थे। जितनी जगह से राम जी निकल कर गए थे, आपकी अयोध्या में तो राम जी का पथगमन, राम पथगमन बना है और बड़ा सुंदर राम पथगमन बन रहा है, जहाँ से राम जी चल कर गए। ज़्यादा से ज़्यादा राम जी सबसे ज़्यादा चले हैं तो छत्तीसगढ़ की धरा पर चले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। राम पथगमन में आप अगर घूम कर आएंगे, राम पथगमन जब बन जाए तब जाकर देखना, पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम जी चलते थे, जहां जहां राम जी रुकते थे, उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी। आप कहीं पूछेंगे ये राम जी कहाँ के, तो कोई बता देगा ये राम जी के हाथ के हैं, राम जी ने इसकी स्थापना करी थी। पूरे भारत की भूमि पर जहां से राम जी चलकर वन में से गए हैं, वहां अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें जो शिवलिंग मिलेंगे वो लोग
कहेंगे ये पांडवों द्वारा बना, ये भीम के द्वारा बना, ये अर्जुन के द्वारा बना, ये नकुल के द्वारा बना। लोग कहेंगे ये राम जी के द्वारा बना, ये राम की स्थापना, ये सीता जी ने स्थापना करी थी, ये लक्ष्मण जी ने स्थापना करी थी, ये हनुमान जी ने स्थापना करी थी। पूरे राम पथगमन पर जितने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, उस मंदिर में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये राम जी की स्थापना, राम जी ने स्थापना करी थी। राम और रावण में केवल एक अंतर है, राम जिस जगह से चलते थे वह धर्म की ध्वजा फहराते चलते थे, और रावण जहां से चलता था वह धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। क्या करा राम जी ने? यज्ञ करवाया। राम जी ने क्या करा? यज्ञ अनुष्ठान करवाया। रावण ने क्या करा? कोई यज्ञ कर रहा था तो उसमें रक्त का मटका डाल दिया। कितने भाई हैं राम जी? जम के बोलो जरा, जम के जरा बोलो। 4 भाई। राम जी का नियम है जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीते, ठीक है। दूसरे नंबर पर भरत जी, दूसरे नंबर पर है भरत। भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। भरत जी का ये भरत जी का नियम। राम जी का नियम है जल चढ़ाएंगे तब जल पिएंगे। और भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराना, संत को भोजन कराना, गुरुजन को भोजन कराना। कोई आ गया अतिथि दरवाजे पर उसको भोजन कराना, और उसके बाद भगवान शिव की भक्ति में शंकर जी का अभिषेक करना। वो कहते हैं ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड की एक चौपाई, बड़ा सुंदर भाव उसमें वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर। अरे विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जेवाई सब बोलिए, ना बोलते बने तो ताली से बार। विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना। ओ विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भगवान श्री भरत जी महाराज, भरत जी भाव के साथ में भोजन करा रहे हैं। भरत जी भाव के साथ में आनंद से अभिषेक कर रहे हैं। भरत जी भाव के साथ में अभिषेक कर कर फिर संत साधु गुरुजन को भोजन पवा रहे हैं। भोजन पवा रहे। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय
मंगलहारी प्रभु भरत जी का नियम बड़ा प्रबल है। भरत जी उस नियम को निभा रहे हैं। अभिषेक रोज कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन अभिषेक के साथ में ब्राह्मण का भोजन है। प्रतिदिन अभिषेक के साथ में संत भोज भी। बिना अभिषेक के भरत जी एक दिन भी नहीं रह पाते। राम जी का नियम है जल चढ़ाकर जल पीना, भरत जी का नियम है विप्र जिवाई दही दीन दाना, विप्र जिवाई दही दीन दाना, शिव अभिषेक कराई विधिना, शिव अभिषेक कराई विधिना, शिव अभिषेक विधिना। कई बार मां जानकी जी राघव जी से पूछती रही हैं, कई बार मां जानकी जी माता सीता जी राम जी से पूछती रही कि आप सवेरे जब अभिषेक करने के लिए बैठते हो, सवेरे आप जब जल चढ़ाने के लिए बैठते हो राघव जी, उस समय आपकी आंखों में जल क्यों भरा था? आपके नेत्रों से जल क्यों झलक रहा होता है? पूजन करते समय किसी के नेत्रों में जल आता है क्या? यहां कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं। कई बार मंदिर में जाते ही, कई बार शिव पुराण सुनते ही, कई बार भगवान की पशुपति व्रत करते ही, कई बार शंकर जी को जल चढ़ाते समय आपकी भी आंखों में जल आ जाता है। कभी कभी अचानक कोई कारण नहीं है रोने का, फिर भी आंख में जल। पूछा मां जानकी जी ने, सेवा करते समय, स्मरण करते समय आपकी आंखों में ये जल किस लिए? क्यों? राम जी ने कहा जानकी जैसे मेरा नियम है, जैसे मेरा नियम है जल चढ़ाकर जल पीने का, ऐसे मेरे भाई का नियम है भरत का। अभिषेक करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, संत का भोजन कराता है, जब तक किसी को भोजन ना करा देता तब तक वो कुछ लेता नहीं। मैं जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीता। वो अभिषेक के बाद ब्राह्मण संत सतगुरु को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता, कंदमूल फल नहीं खाता। तो आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों में जल क्यों है? आपके नेत्रों में जल क्यों है? कई माताएं पूछती है, कई बार हमारी भी आंखों में जल आ जाता है गुरुजी। कई बार हम कथा सुनते सुनते रो लेते हैं गुरुजी। कई बार टीवी पर कथा सुनते सुनते हमारी आंख में आंसू आ जाता है गुरुजी। कभी मंदिर में अभिषेक करते करते आंसू आ जाते हैं, कभी जल चढ़ाते समय आंसू आ जाते हैं, कभी कभी पशुपति व्रत करते हुए आंसू आ जाते हैं गुरुजी। कारण क्या है? उसका एक कारण है, जरूर आपके पूर्वज, आपके पितर, आपको, आपके कुल देवता, आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके गए हुए जीव आपको याद करते हैं और कहते हैं मेरे घर की बहू जल देकर हमको तार रही है, इसलिए यह कृपा हो रही। ये कृपा अपने आप, ये अपने आप। विप्र जिवाई दहे दीन दाना, विप्र जिवाई दहे दीन दाना, शिव अभिषेक कराई विधिना, शिव अभिषेक मांगहि हृदय महेश मनाई, मांगहि हृदय महेश
कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हाजिर मंगल भवन मंगल हारी। आओ से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सब गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जानकी भरत भूखा है, जानकी भरत ने आज भोजन नहीं करा, जानकी भरत ने आज कंदमूल फल नहीं खाया, आज वो भूखा है। जानकी जी ने कहा राघव जी से, स्वामी आप जिन शंकर की पूजन कर रहे हो ना, उनको कहते हैं शंकर। शंकर का मतलब होता है सारा सुख देने वाला, सर्व सुख प्रदान करने वाला। काशी में उसको विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब होता है दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा विश्वनाथ है। तो आप चिंता मत करो, चिंता करेंगे विश्वनाथ। पेट भरने की जवाबदारी उनकी है, क्यों टेंशन लेना, छोड़ो उन पर। थोड़ी देर बाद राम जी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। क्यों? अब भरत ने अभिषेक कर कर एक संत को भोजन करा दिया, अब मुझे तृप्ति हो, अब मुझे आनंद हो। ये नियम है, ये साधारण नियम नहीं। आप भी एक नियम लेकर बैठो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाऊंगी। एक नियम लेकर बैठो कि एक चावल का दाना देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाऊंगी। एक नियम बना लो कि मैं एक बेलपत्र अगर नहीं होगी तो मंदिर की उठाकर मंदिर में ही चढ़ा दूंगी। एक नियम बना लो कि मैं रोज शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी। एक नियम बनाती हूँ मैं शंकर जी के मंदिर में सफाई करूंगी। एक नियम बनाती हूँ मंदिर में ज्यादा दिए रखे होंगे उनको उठाकर एक कोने में ले जाकर रखूंगी। एक नियम बनाती हूँ कि मंदिर में कहीं जाला लग रहा होगा तो उस मंदिर के जालों को समाप्त कर दूंगी, तो मेरी जिंदगी का जंजाल भी समाप्त हो जाएगा। एक नियम जो भरत जी भी बना लिए। विप्रजवाई दहि दीन दाना, विप्रजवाई दहि दीन दाना, शिव अभिषेक दहि दीना, शिव अभिषेक दहि दीना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी,
जीवन का एक संकल्प, एक नियम, एक व्रत अपनी जिंदगी में धारण कर लो। धारण राम जी जैसे नियम धारण कर कर धर्म की ध्वजा आगे फहराने का एक नियम बना। एक आपके क्षेत्र के अंतर्गत ये बालोद जिला है ना, बालोद जिला के अंतर्गत आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक बड़ी विडंबना सी है। राम जैसे लोग थोड़े कम हो गए और रावण जैसे लोग बढ़ गए। क्या करा उन्होंने? गणेश जी की पूजन क्यों कर रहे हो? देवी जी की पूजन क्यों कर रहे हो? शिव जी की पूजन क्यों कर रहे हो? क्या होगा इससे? क्या मिलेगा इससे? भगवान गणेश जी की पूजन कर कर क्या करोगे? देवी जी की पूजन कर कर क्या करोगे? आने वाले समय में ये तुमसे कहेंगे तुम्हारे बाप को भोजन देकर भी क्या करोगे? ये आने वाले समय में बड़ी विडंबना रहेगी। जंगलों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, भील आदि का जो वनों में निवास कर रहे हैं, जितने जितने क्षेत्रों में वनों में आपका निवास है, मेरा निवेदन है अपने कुल के जो इष्ट देव हैं, आप जिस देवता का पूजन करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना में शुरू से डूबे हुए हो, आप जिस देवता की आराधना में पूर्व से डूबे हुए हो, उस देवता की आराधना आप करते रहिए। क्यों? दुनिया के लोगों का काम है आपको धर्म से हटाकर अधर्म की ओर ले जाना, पर भगवान आपका हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी को सार्थक कर देता है, आपके जीवन का कल्याण कर देता है, आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ो। हम हमेशा कहते हैं धर्म की, जम के बोले जरा, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ठीक है, बस ठीक। तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? फिर करना क्या पड़ेगा? फिर से बोल लो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हाउरी जी बालोद वाली, अपन तो तोड़ा, सुर्रा, पुत्री और करधन पहनो और आग लगन दो। अपने कई कर। करधन का मतलब मालूम है तुमको? छत्तीसगढ़ में माताएं पहनती करधन। अरे जम के तो बोलो जरा। छत्तीसगढ़ की माताएं छत्तीसगढ़ में करधन पहनती कमर में। करधन का मतलब होता है, इसको शादी में भी करधन दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और करधन उसको कहा जाता पहनो। करधन का मतलब होता है कमर कस के रखो, कभी भी युद्ध के मैदान में और कभी भी इन विषम परिस्थितियों में तुम्हें लड़ना पड़ सकता है, वो कमर कसी होना चाहिए। एक होता है तोड़ा,
मुंडा तोड़ा नहीं, तोड़ा कहां पहनते हो? जम के बोलो जरा, पांव के अंदर। तोड़ा ऐसा मोटा सा, बड़े आनंद के साथ में, वो मोटा एक कड़ी जैसा होता है, तोड़ा, जो छत्तीसगढ़ की माताएं अपने पांव में पहनती है। उसका मतलब यह होता है, तोड़ा एक बार अगर पहन लिया तो मरते तक पांव में पड़ा रहता है, वो टूटता ही नहीं है। माताएं पायल बदल ले पर तोड़ा नहीं बदलाता, इतना मजबूत होता है। और जिस समय उसको जरूरत पड़ जाए कि हाँ कोई विधर्मी मेरी ओर देख रहा है, तो वही तोड़े से उसका मुंडा तोड़ देती है। कुछ सहज है। फिर से बोलो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बस ठीक है, हो गया। बोलने से नहीं होने वाला, बोलने से नहीं। अब थोड़ा सा करके भी दिखाना है आपको, थोड़ा सा करके दिखाना है आपको। जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि गणेश जी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि माता रानी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, बस अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे को क्या करना है, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हमारे बाप को बाप कहने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी माता को मां कहने से कोई नहीं रोक सकता। पिता को पिता कहने से कौन रोकेगा साहब? आज के जमाने में एक विषम परिस्थिति में लोगों को लाकर छोड़ दिया। केवल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। एक राजनीति के चक्कर में धर्म को खिलौना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म से खेला जा रहा है। मत पूछो भगवान को, मत पूछो देवी देवता को। अब लोग ये हो गए हैं, अब ऐसे ऐसे महाराज उन भी बैठे हैं जो भगोने के अंदर बड़े बर्तन में खुद बैठ जाते हैं और दूध से अपना अभिषेक कराकर उस दूध की खीर बना के अपने भक्तों को खिला देते हैं। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे भक्त भी गजब के, कहां मूर्खता में पड़े हुए। किस ओर जा रहे हो आप? जवाबदारी तुम्हारी है, तुम्हारे जवाबदारी को तुम्हें निभाना है। भगवान की भक्ति, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के कहने में आकर अपने देवता को, अपनी देवी को, अपने उपासना को, अपने भजन को, अपने कीर्तन को बंद कर दो, बल्कि प्रयास करना जब गणेश जी के दिन आए तो गांव गांव में गणेश बैठे और देवी जी के दिन आए तो गांव गांव में देवी बैठे। ये प्रयास करिए। भड़काएंगे लोग, आप शब्द कहेंगे लोग, ताना देंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, ये दुनिया के लोगों का बोलने का काम है, तो ये बोलते रहेंगे। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने चित्त में उतार कर रखना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होती है, ये तुम्हारे, अभी हमने कथा में कहा था राजगढ़ की, कि तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक पे 2000-3000 लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर तुमसे कम से कम 5-7-8 हजार लोग जुड़े हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ जरा। इंस्टाग्राम पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं। अब एक काम करो, तुम बीमार पड़े, बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए तो तुम्हारे मोबाइल पर जितने जुड़े थे उन सबको मैसेज कर दो कि मैं बीमार हूँ और तुम सब मुझे हॉस्पिटल में मिलने आओ, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, जितने भी आओ मुझे 500 रुपये देकर जाना, मेरी बीमारी में खर्चा होगा। जितने जुड़े हैं ना, उसमें से 1-2 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़े हुए तुम्हारे साथी
तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे खड़े होंगे। दुख की घड़ी में कितने खड़े हो जाते हैं? कौन खड़ा हुआ, कौन आया सामने? दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति। बस दुख की घड़ी में वो पूरे समय जूझते हैं। दिखाना है, ले गए। जांच कराना है, ले गए। कहीं कुछ कराना है, ले गए। वो दुख की घड़ी में जूझ रहे हैं, केवल जूझ रहे। ना हमने पत्नी को समय दिया। रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। ए बाबू, ए बाबू, रिटर्न बढ़ाइए। ना हमने पत्नी को समय दिया, ना हमने बच्चों को समय दिया, ना हमने पति को समय दिया, ना हमने पिता को समय दिया, ना हमने अपनी माता को समय दिया। 24 घंटे मोबाइल पर मित्रों को, दोस्तों को समय दिया, और जिनको समय दिया उन्होंने तुमको समय नहीं दिया, और जिनको तुमने समय नहीं दिया उन्होंने अपना पूरा समय तुम्हारे दुख में लगा दिया। पूरा समय। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में बड़ा काम आता है। जब महाराज आपकी विषम परिस्थिति में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। बाकी का कोई आया कि नहीं आया पता नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। राम जी ने नियम बनाया था जल का, भगवान कृष्ण ने नियम बनाया था जल का, विक्रमादित्य जी ने नियम बनाया था जल का, राजा भोज जी ने नियम बनाया था जल का। जल चढ़ाने में जो नियम है वो नियम मत दो। एक बार अगर पशुपति व्रत करा, नहीं फायदा मिला, दूसरी बार करा। एक नियम बड़ा पक्का होना चाहिए, एक नियम बड़ा प्रबल होना चाहिए। दो असुर हुए, दो राक्षस हुए, दो असुर हुए, और बड़े प्रबल असुर थे वो, बड़े प्रबल। उसमें से एक का नाम था बतापी और दूसरे का नाम था इलवल। उसको लोग अतापी भी कहते थे। एक बतापी था, एक अतापी था। अतापी का नाम इलवल था। बड़े प्रबल थे। इन्होंने किसी की भक्ति नहीं करी। अब इन्होंने भक्ति करी तो केवल देवाधिदेव महादेव की करी। और दोनों ने उन्हें मालूम था कि सबसे जल्दी अगर कोई राजी होने वाला देवता है, सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो देवाधिदेव महादेव हो जाता है। सबसे जल्दी राजी। जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाया, राजी। शिव मंदिर के सामने से निकलकर चले गए, मंदिर के अंदर भी नहीं गए, दिल से शिखर का दर्शन कर लिया और हाथ जोड़कर कह दिया, बाबा इस कार्य के लिए जा रही हूं, आप संभाल लेना बाबा, तेरे भरोसे हूं बाबा, बस तू संभाल लेना। वो संभाल। कौन संभाले? महाराज, तेरे भरोसे मेरी
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। बोले शंभू। बड़े भाव से छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर। 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 जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर। अब है पहली बारी, तू जाने तेरा काम जाने। अब है पहली बारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले
से एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, जय हो। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए, भाव के साथ, आनंद के साथ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें, बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।
शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन की सार्थकता कुछ नियम हम हमारे जीवन के बना, कुछ हमारे जीवन के हम नियम बनाकर चले। एक बतापी और इलावल, ये दोनों असुर हैं, राक्षस हैं, इनकी प्रवृत्ति असुर। बहुत सारे वर इनके पास में थे, बहुत सारे वरदान इनके पास में थे। इन्होंने शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर की भक्ति करी और शिव जी से भक्ति कर कर, शंकर भगवान की भक्ति कर कर वर प्राप्त करा इलावल ने कि अगर कोई मर गया, मान लो किसी के प्राण छूट गए, और मैं अगर आवाज लगाऊं, मैं अगर बुलाऊं, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा दौड़कर मेरे पास में आना चाहिए। ये वर इलावल ने शिवजी से प्राप्त किया। और वातापी ने वर मांगा भगवान भोलेनाथ जी से कि मुझे वर दो कि मैं कोई भी रूप रख लूं, किसी भी रूप में चले जाऊं और वापिस फिर अपने असली रूप में आ जाऊं। ये वर देवादिदेव महादेव ने दे दिया। अभी आपको कहा था कि राम जी में और रावण में बहुत बड़ा अंतर है। राम जी यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, पुण्य धर्म की ध्वजा को लेकर चलते हैं, और रावण का काम है कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर रक्त का घड़ा भरकर उसमें डाल दो। यज्ञ नहीं होने देना, भजन नहीं होने देना, कीर्तन नहीं होने देना, मंत्र जाप नहीं होने देना, ये नष्ट करने का काम है उसका। ये समाप्त करने का कार्य उसका। अब बतापी और इलवल, इन दोनों ने अलग अलग वर मांग लिए। इलवल ने मांगा कि कोई मरे हुए को भी मैं बुलाऊं तो वह आ जाए, और वातापी ने मांगा कि मैं रूप बदल कर कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकूं। शिव जी ने वर दिया। इतना वर प्राप्त करने के बाद इन दोनों ने एक काम चालू करा कि अब अपन मरने वाले तो है, क्योंकि मरे हुए को भी मैं जिंदा कर सकता हूं, बुलाऊंगा और उसको आना पड़ेगा। कोई एक उपाय, धर्म को अगर नष्ट किया जाए तो असुरों का राज्य, राक्षसों का राज्य सदा के लिए रह सकता है। अगर धर्म नष्ट हुआ, मेरी माताओं से निवेदन, और जितने मेरे भाई यहाँ कथा में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अपने घर से एक पानी का लोटा अपने घर से, घर का कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर चढ़ाए और उस चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग लेकर आकर अपने घर के पूरे भागों में छिड़के, और अगर बन सके तो जो पानी सब पीते हैं उसी जल में वो जल थोड़ा सा डाल दिया जाए, जिससे सबके अंदर वो जल पहुंचे तो उसके जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। अपने जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाती है। आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, जितने शंकर जी के भगत हैं, जितने शिव के उपासक हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए, उनको बड़ी आनंदता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिण सतह पर जहां उतरा था,
वैज्ञानिकों ने और हमारे राष्ट्र के एक आनंद सुख में उस स्थान का नाम, जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जहां उतरा था, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। जहां चंद्रयान 2 गया था, जहां पर वो उतरा था, उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। परंतु चंद्रयान 3 जहां उतरा तो वैज्ञानिकों ने जो कहा कि हमारे वेद और हमारे शास्त्र हमारे शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति क्या होती है, शिव के माध्यम से वेदों से जो विज्ञान ने प्राप्त करा, उस विज्ञान ने जो वेदों से प्राप्त करा, वो प्राप्त करा हुआ पहला गया, चंद्रयान 2 नहीं पहुंचा, चंद्रयान 1 नहीं पहुंचा, पर चंद्रयान 3 बिल्कुल चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का कारण कि कहीं शिव की कृपा, शंकर की भक्ति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणे, ये हमारे वेद कोई सहज नहीं है, हमारी पुराणे, हमारे शास्त्र कोई सहज नहीं है। तो जहां चंद्रमा पर, जहां पर चंद्रयान 3 उतरा, उस स्थान का नाम रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। मतलब हमारा कुछ भी नहीं इसमें, ये तो कहीं बाबा भोलेनाथ जी की जो कृपा इन वैज्ञानिकों पर हुई, और इन वैज्ञानिकों ने जो करा वो राष्ट्र के लिए गौरव का विषय बन गया, इस भारत की भूमि के लिए गौरव का विषय बन गया। अब आप जरा विचार करिएगा, कुछ तो शिव भक्ति का है रास्ता, कुछ तो बाबा की भक्ति का रसतत्व, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का कुछ तो रसतत्व है हमारे जीवन का, जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है, हमें आनंद की ओर लेकर जाता है, हमें सुख की ओर लेकर जाता है, हमें रसतत्व की ओर लेकर जाता है। कहीं ना कहीं शिव तत्व की भक्ति का बल है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। शिव तत्व में कुछ तो है। एक पत्र आया है, पूरी मेडिकल की रिपोर्ट, एक्सरे, फाइल सब लगाई है उन्होंने, पूरी जांचें सब लगा कर भेजी। राम कुमार वर्मा, ग्राम करई, बदनास, पोस्ट बदनास लिखा है, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बदनाए है कि बदनास है, जो भी हो, इन्होंने लिखा है और उनमें मोबाइल नंबर लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। राम कुमार वर्मा, ग्राम करई, जिला बेमेतरा, बेमेतरा ही है, बेमेतरा, ठीक है। हाँ, तुम समझ गए ना, बस ठीक है, बाकी की तो सब समझ जाएंगे। तो जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है,
गुरुदेव मेरी सारी मेडिकल की जांचें लगा रहा हूं, 2019 में मेरी तबीयत खराब हो गई, भारी बीमारी डॉक्टरों द्वारा बताई गई, करता क्या? सब जांचें आपके उस फाइल में लगाई गई हैं गुरुदेव। परिवार वाले भी टेंशन में, रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, करें तो करें क्या? तब हिम्मत करी, किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है आप सुना करो। हमने कथा सुनना चालू करी तो हमने, आप कहते हो शिव की कथा रोग से भी मुक्ति देती है और मन से भी भाव को शुद्ध कर देती है। हमने नियम बना लिया, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। बस गुरुदेव हम कथा सुनने के लिए भाटा पारा भी गए, अब जरा ध्यान देना, बीमारी ठीक नहीं हुई। रायपुर भी गए, गुड़हारी गए, कोकड़ी बालोद गए, बलौदा बाजार गए, भिलाई, महाराष्ट्र की अकोला, तिल्दा नेवरा, प्रयागराज, सीहोर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, सब दूर हम बाबा की प्रार्थना किए और जहाँ जहाँ आपकी कथा हुई उस कथा में भी हम गए और आखिरी में हम बाबा से कहे थे जब तक हम कथा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हमारी बीमारी ठीक नहीं कर दोगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए बाबा को हम यहाँ नमन कर कर आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बीमारी बड़ी थी इसलिए हम वर्णन नहीं कर सकते, ये पूरी फाइल हम लगाकर भेज रहे हैं जिसमें सारी जांचें, सारी रिपोर्टें, सारे एक्सरे, सारी फाइलें हम लगा रहे हैं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी एक नियम ले लिया, नहीं छोड़ूंगा जब तक कथा, जब तक सुनेगा नहीं। मैंने सुना है कि तू खाली नहीं भेजता। ये पत्र में उसने लिखा, अपना फोटो भी लगाया उस व्यक्ति ने, अपना स्वयं का फोटो इस पत्र में भी लगाया कि पत्र में नीचे लिखा, मैंने सुना तू खाली नहीं छोड़ता तो मैं कैसे रह जाऊं? जब तक मेरी पूरी बीमारी नहीं जाती तब तक मैं भी नहीं जाता। अब मैं स्वस्थ हूं, अपने परिवार के साथ आज कथा श्रवण कर रहा हूं और पूरी बीमारी मेरी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। एक नियम हम भी बनाए हमारे जीवन में कि हम शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, शिव की आराधना करें, शंकर भगवान पर एक चावल के दाने, कोई भी नियम हमारी जिंदगी का बना ले जिस नियम के बल पर हम भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सके। कोई भी अब वर मिलने के बाद राक्षसों ने अपना उपद्रव मचाया, अपना उपद्रव, और जो उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, सबसे पहले इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करने वाले संत ब्राह्मणों को नष्ट करने का विचार कर लिया। करा क्या? अपने भाई वतापी को, इलावल अपने भाई वतापी को बकरा बना देता था, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं रूप रख सकता हूं, और बकरा बनाकर उसको काटकर उसके मांस को बनाता था और भोजन में बनाकर ब्राह्मण संतों को बुलाकर कहता था कि हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओ। उनको नहीं मालूम था कि ये बकरे का मांस उस भोजन में मिला देता है और बकरे का मांस मिलाकर उनको भोजन करा देता है। उनके स्मरण में नहीं आता, ये भोजन में उस कुछ ऐसा डाल देता था जिससे मांस की गंध भी ना आए, और उसको डालकर भोजन बनाकर ब्राह्मण संतों को खिला देता था। ब्राह्मण संत भोजन कर कर जैसे ही चलते थे और इलावल आवाज लगा देता था अपने भाई को, वतापी
जल दिया और भाई अंदर जो पेट में मांस के टुकड़े पड़े होते थे, बस पेट को फाड़ता बतापी। जितने संत भोजन करके जाते, ब्राह्मण भोजन करते जाते, सबके शरीर को फाड़ कर बतापी बाहर निकल आता और सारे संत ब्राह्मण मर जाते, सारे संत ब्राह्मण मर जाते।